हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हर रोज़ अपने घर के पास बने तिकोने पार्क में सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाती हूँ। एक आदत सी पड़ गई है। हमारे पार्क में सुबह शाम बहुत चहल पहल रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो डेली आते हैं वॉक करने के लिए, और यदि कोई एक दिन ना आए तो अगले दिन सब एक दूसरे से पूछते हैं, भाई कल क्यों नहीं दिखाई दिए। तो इस तरह सबका आपस में एक आत्मीय रिश्ता सा हो गया है। अब एक हफ्ते से एक नई महिला पार्क में आना शुरू करती है। अब उस महिला का रंग बहुत काला है और हाइट तो बहुत ही छोटी है और शक्ल भी बहुत ही अजीब गरीब है, परंतु उस महिला का जो आत्मविश्वास है वो गज़ब का है। ऊंची ऊंची सैंडल पहनकर, होठों पे लिपस्टिक, बालों में गजरा, हाथों में चूड़ियाँ और बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर वो डेली पार्क में आ रही है। सब उसको थोड़ी शक की नज़र से भी देखते हैं और सब प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हैं कि कौन है। लगता है कोई नई आई है सोसाइटी में। अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये कौन है जो पिछले एक हफ्ते से डेली आ रही है और हम लोग इसको जानते नहीं हैं। परंतु वो तो अपनी मस्ती में सैंडल उतारती है और बेंच पर बैठकर लोम विलोम कर रही है। तो एक दिन मैं उसके पास बेंच पर जाकर बैठ जाती हूँ और स्माइल पास करके और गुड मॉर्निंग कहती हूँ। तो वो भी तुरंत स्माइल पास करती है और गुड मॉर्निंग का जवाब देती है। तो मेरी थोड़ी हिम्मत सी बढ़ जाती है। मैं उसके और थोड़ा पास सरक कर जाती हूँ और पूछती हूँ कि आपका क्या नाम है। तो वो तुरंत जवाब देती हैं कि मेरा नाम श्रीदेवी है। तो मुझे उनका नाम सुनकर थोड़ी हंसी तो आती है, परंतु मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लेती हूँ और मैं कहती हूँ बड़ा सुंदर नाम है। तो वो एकदम बड़ी ज़ोर से खिलखिला के हंसती है कि अरे तुम सच नहीं बोल सकती तो झूठ भी क्यों बोल रही हो। तो मैं बड़ी हैरान सी हो जाती हूँ कि ये क्या। मैं एकदम सकपका जाती हूँ। तो वो एकदम अपने कंधे उचक जाते हुए कहती है कि मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं देखती हूँ क्या गज़ब का कॉन्फिडेंस है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे इस खुशी का क्या कारण है। तो वो कहती है कि दुखी भी क्यों रहूँ। मैं उसकी हाजिर जवाब से बड़ा हैरान होती हूँ। तो मैंने कहा दुनिया में गम तो बहुत है। तो उस महिला ने तुरंत जवाब दिया कि खुशी भी कहाँ कम है, खुशी ढूंढने की हिम्मत होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ ये तो है, परंतु मुझे तुम एक बात बताओ श्रीदेवी कि आपके इस आत्मविश्वास का क्या कारण है। भला की आत्मशक्ति है आपके अंदर। तो उसने हंसते हुए कहा कि इसके पीछे मैंने एक बहुत संघर्ष देखा है। तो मैंने कहा प्लीज़ अगर आप माइंड ना करें तो बताएंगी। तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। जब मैं छोटी सी थी, श्रीदेवी ने बताया कि मैंने परिवार में शुरू से ही, मैं अपने मम्मी पापा दादा दादी की बहुत लाडली थी। उन्होंने मेरा नाम प्यार से श्रीदेवी रखा, परंतु जैसे ही मैं बड़ी होने लगी तो ना मेरी हाइट बढ़ी और शक्ल भी मुझे पता था कि मेरी शक्ल कैसी है, परंतु समाज में, स्कूल में, रिश्तेदारी में मैं हर जगह अपमान सहती। मेरे अंदर एक हीन भावना करती जा रही थी और मैं हर वक्त ये सोचती कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना बाकी लड़कियों की तरह सुंदर क्यों नहीं बनाया, मुझे इतना कुरूप क्यों बनाया है। मैं हर वक्त अपने अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, रोती थी, सिसकती थी, परंतु मम्मी पापा के प्रोत्साहन ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। वो हमेशा कहते थे कि अरे कोई बात नहीं, पढ़ लिख जाओगी, बड़ी अच्छी अफसर बन जाओगी तो कुछ नहीं, सब ऐसे सब ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा, मैं आगे बढ़ती रही और एक दिन कॉलेज भी पहुंच गई। जब मैं कॉलेज पहुंची तो वहाँ भी सबने मेरा मजाक उड़ाया। कॉलेज में अपनी क्लास में मैं सबसे पीछे बेंच पर बैठती थी और सब मेरा मजाक, मुझे पता था सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब ने मेरे उपनाम रखे हुए थे, कोई मुझे कल्लो, कोई मुझे ठिगनी, कुछ कुछ बोलता था उपनाम, परंतु मैं अब क्या करती, चुप रहती थी और कभी कभी आंसू भी आ जाते थे और क्लास में चुपचाप बैठी रहती थी। एक बार कॉलेज में स्पोर्ट्स कंपटीशन का नोटिस लगा और जोर शोर से क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में तैयारियां हो रही थी। तो टीचर ने क्लास में मुझे भी पूछा कि श्रीदेवी क्या तुम किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो। तो जैसे ही
टीचर ने ये वर्ड्स बोले, सारी क्लास खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैं शर्मिंदा सी होके गर्दन नीचे किए हुए चुपचाप गर्दन हिला देती हूँ मना करने का। मुझे बहुत अपमान फील होता है, मैं क्या करूँ। अब जब सब लड़कियाँ छुट्टी होने के बाद अपने कमरे से बाहर चली जाती हैं तो टीचर मुझे अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, श्रीदेवी इधर आओ, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी गेम नहीं आता। तो मैं चुपचाप धीरे से बताती हूँ कि मुझे चेस खेलना आता है। टीचर ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चेस तो बहुत कम लोगों को आता है खेलना, तुम चेस में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती हो। तो मैंने कहा, क्या मैं पार्टिसिपेट चेस में कर सकती हूँ। किसी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आज ही तुम्हारा नाम लिख के भेज रही हूँ। मैं घर आई, मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, और क्योंकि मेरे दादाजी चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे अपने टाइम के, और मेरे पापा को भी चेस खेलना बहुत अच्छा आता था, और मैं इन घर में इन दोनों को खेलते हुए देखती थी तो मुझे चेस बहुत अच्छा आता था। अब मैंने उस दिन से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और प्रैक्टिस करने के बाद जब स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई क्योंकि अपने कॉलेज का नाम मेरी वजह से ऊंचा हुआ था। मेरा नाम हर किसी की ज़ुबान पर कि श्रीदेवी ने इतना फर्स्ट आई मैं अपने उसमें स्पोर्ट्स में, और कॉलेज का नाम भी। फिर तो मैंने इतने प्राइज़ जीते, और जब भी मैं स्टेज पर जाती और सबसे पहला जब मुझे मेडल मिला उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने मुझे मेडल दिया। इतनी तालियों की आवाज़ों ने मुझे गर्व से मेरा सीना तन गया, मुझे लगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। उन तालियों की गड़गड़ाहट ने मुझे जीना सिखा दिया। सब ने मुझे शाबाशी दी और कहा कि तुम कभी पीछे मुड़कर मत देखना। उस कंपटीशन ने मुझे एक ऐसी आत्मशक्ति दी कि मुझे एक नया जीवन मेरा शुरू हो गया। तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुई। तो मैंने कहा, बहुत कमाल की शक्ति है तुम्हारे अंदर। तो श्रीदेवी ने मुझे कहा कि मैडम, मनुष्य की जो सुंदरता है वो बाहरी सुंदरता है, हमें अंदर की सुंदरता को देखना चाहिए। हमें किसी की सुंदरता को, उसकी खुशी का जो आकलन है उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं करना चाहिए, उसके भीतरी गुणों से करना चाहिए। मनुष्य की जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, और हमें अपने आप को ये किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं। मैं खुद, मुझे लगता है, श्रीदेवी कहने लगी कि मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय, धन्यवाद।